हेलो, जो बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के ₹6.80 का स्टॉक हो चुका है हमारा। स्टॉक में लगातार दूसरे दिन यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक में गिरावट लगातार क्यों हो रही है? क्या यहाँ पर आगे बढ़ने के चांसेस है? अगर आप खरीदारी करते हो तो क्या स्टॉक में तेजी बढ़ने की चांसेस है? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल में रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है, कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाई का स्टॉक है हमारा ये। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ड्यू टू लॉकडाउन सेल बहुत कम हो रखी है और यही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर जैसे स्टॉक या कमोडिटी ट्रेडिंग वाले जो स्टॉक है हमारे, ये थोड़े से दबाव में देखने को मिलते हैं और यही एक बड़ा कारण है कि ऊर्जा ग्लोबल जैसे स्टॉक हो गया या सुजलॉन हो गया, इनमें दबाव देखने को मिलता है क्योंकि ये कमर्शियल सर्विसेज में सप्लाई का काम करते हैं और डिमांड इन चीजों की समय पर बहुत कम है। बट फिर भी अगर लॉन्गर टर्म में बात करोगे तो लॉन्गर टर्म में ऊर्जा ग्लोबल एक अच्छा स्टॉक बनता हुआ देखने को मिलता है। बात करेंगे खरीदारी करके रखना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है या नहीं, टारगेट कितना लेकर के चलो, लॉस में हो तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा ग्लोबल एक अच्छा स्टॉक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भी बहुत बेहतरीन रहा है। एक ₹2 का स्टॉक जो था हमारा, वो 6, साढ़े 6, ₹7 तक का हाई इस समय पर है और ₹1.90 का 52 वीक लो है हमारा और वहां से स्टॉक ने ₹9.60 का हाई लगाया था। यहाँ पर समस्या ये हुई है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस स्टॉक में वो यही है, जैसा मैंने बोला कि डिमांड बहुत कम है इस समय पर कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाई की। आप ऊर्जा ग्लोबल के बारे में जानते हो, रिन्यूएबल सेक्टर में जो एनर्जी है, रिन्यूएबल सेक्टर में जो चीजें लगती हैं उसकी सप्लाई ऊर्जा ग्लोबल करता है हमारा। और ऐसे में अगर आप देखोगे तो लगातार इस स्टॉक में दबाव जो बना है वो यही एक कारण है कि जो डिमांड है वो बहुत कम हुई है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर की डिमांड कम हुई है लॉकडाउन की वजह से, वैसे ही जो सप्लाई वगैरह है, जो एक्स्ट्रा सप्लाई है उसकी डिमांड भी कहीं ना कहीं कम हुई है। टायर इंडस्ट्री पर भी इसलिए प्रेशर है इन दिनों हमारा देखने को मिलता है। हालांकि ट्रैवलिंग वगैरह तो अभी भी थोड़ा बहुत चालू है, बट स्टिल वहां पर भी प्रेशर हमें देखने को मिलता है और यही एक बड़ा कारण है कि ऊर्जा ग्लोबल पर भी दबाव है कि लगातार देखो, अभी जो 2 दिनों की गिरावट है इसका तो दूसरा कारण है, बट स्टिल लगातार जो ये न्यूट्रल जोन में बना हुआ है स्टॉक बहुत तेजी नहीं पकड़ रहा है, उसका कारण यही है कि डिमांड नहीं है। अब बात करते हैं क्या खरीदारी करके रखा जा सकता है स्टॉक हमारा? तो बिल्कुल, जिस तरह का फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिस तरह का फंडामेंटल्स है, आज तो बाजार का मूड भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। कोविड-19 हो गया, ये म्यूकरमाइकोसिस हो गया, वहां से भी अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। तो मे बी 1 और 2 मंथ्स में हमारा यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बाजार की तरफ से बनेगा और एक अच्छी रैली की बाजार में उम्मीद आप कर सकते हो। और अगर लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद एक अच्छी रैली ऊर्जा ग्लोबल में भी संभावना बनती है हमारे यहाँ पर। जो प्रॉब्लम मैंने आपके साथ वो शेयर की। अब हम बात करते हैं कि खरीदारी करोगे अगर आप तो कहां तक हमारा स्टॉक जा सकता है। अभी भी देखो, गिरावट के बाजार में भी स्टॉक में तेजी बरकरार थी हमारी, वो तेजी बनेगी बट न्यूट्रल जोन ज्यादा रहेगा। यहाँ पर स्लो मूविंग स्टॉक होने वाला है, 2% 3% की तेजी मैक्स टू मैक्स आएगी हमारी और इतना ही गिरावट के टाइम पर भी आ सकती है कि 2 से 3% की गिरावट हो सकती है। तो मोस्टली न्यूट्रल जोन आप यहाँ पर मान के चल सकते हो। बाकी डाउन साइड पर ₹6.65 का सपोर्ट लेकर के चलो आप स्टॉक में और ₹7.51 का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। लॉन्गर टर्म की अगर हम बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल को जो फ्यूचर है वो बहुत बेहतरीन है और मुझे लगता है कि ऊर्जा ग्लोबल ₹13 तक हमारा स्टॉक इस साल से पहले ही मतलब हमारा स्टॉक जा सकता है। लॉकडाउन अगर जल्दी से जल्दी खुलता है हमारा तो उतनी ही जल्दी, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में सरकार को भी अपने गोल्स को पूरा करना है जल्दी से जल्दी और उसके लिए वो रिन्यूएबल सेक्टर में सब्सिडी वगैरह देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है कि रिन्यूएबल सेक्टर की सप्लाई वगैरह आपको बहुत ज्यादा कम में मिलेगी, सब्सिडी देने का फैसला कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लॉकडाउन खुलते ही उसका भी असर आएगा, उसका भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उससे ऊर्जा ग्लोबल को भी फायदा होगा, सुजलॉन जैसे छोटे स्टॉक्स को फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। इसीलिए खरीदारी करने की मेरी आपको सलाह यहाँ पर रहेगी, खरीदारी करो तो 5% ही पैसा आपको यहाँ पर लगाना है, नॉट मोर देन 5% से ज्यादा, ठीक है, नॉट मोर देन 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल। आप चाहे भले ही ₹1000 लगा रहे हो यहाँ पर, तो अगर आपकी कैपिटल ₹1000 है मात्र, तो भी यहाँ पर सिर्फ 5% ही लगाना है, ठीक है, सिर्फ ₹50 ही इन्वेस्ट करने इस कंपनी में। तो उतना आपको ये डिसिप्लिन आपके अंदर होना ही होना चाहिए, क्योंकि छोटा स्टॉक है, रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 5% से भी अगर ये स्टॉक आपका 1 साल में 1000% बढ़ता है, सुबेक्स की तरह, सुबेक्स ने 1 साल में 1100% का रिटर्न दिया है, अगर ये भी आपका 1000% 1100% बढ़ता है तो आपको ₹50 से भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और जो ₹950 बचेंगे उसको दूसरी कंपनी में लगा के उससे भी पैसा बना सकते हो। बट रिस्की इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा डिसिप्लिन के बाद काम करना आपको, ठीक है। मैकडी अभी भी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, स्टॉक में तेजी बढ़ने के चांसेस है। मार्केट में अगर तेजी बनती है, लॉकडाउन वगैरह खुलता है, जैसे दिल्ली में अनाउंसमेंट है कि 24 के बाद खुल सकता है, इस तरह के अनाउंसमेंट का भी असर पड़ेगा। खरीदारी करो, यहाँ पर खरीदारी करके रखो लॉन्ग टर्म के लिए।